एकदम अपना माल सोना बिक गया ना, अपने जेब में सीधा डायरेक्ट सोना आ रहा है, चांदी आने का काम ही नहीं है। ये किसानों की बस भूल है कि किसान क्या टमाटर खेत में से तोड़ के डायरेक्ट मंडी में बेच देते हैं। जी 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 जी, जी। इसलिए वो किसान नुकसान उठा जाता है। किसान ये ध्यान रखे कि पौधा क्या मांग रहा है और अपने को देना क्या है। ये ग्रेडिंग तरीके से करनी चाहिए जो अगला ले जाने वाला भी बढ़िया पैसा कमाए और अपने को भी पैसा मिल जाए। जी। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज एक ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाने वाला हूं जो करीब 40 साल से टमाटर की सफल खेती करते हैं और हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट टमाटर की खेती से कमा लेते हैं। खास करके किसान भाई ये बोलते हैं कि यार टमाटर का तो मार्केट से दाम ही नहीं मिलता, टमाटर से ज्यादा पैसा हम कैसे कमाएं। दूसरी बात, किसानों को जो सबसे ज्यादा समस्या आती है कि टमाटर की जो फसल होती है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है, उसमें बीमारियां लग जाती है या फिर किसान भाई काफी ज्यादा चूक कर देते हैं। इस वजह से उनकी जो फसल है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है, उस वजह से उनको ज्यादा मुनाफा नहीं होता। तो किसान भाइयों, इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि टमाटर की फसल को लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं, क्या सावधानी बरत सकते हैं उसमें, साथ ही साथ टमाटर का भाव आप कैसे ले सकते हैं, मार्केट आप कैसे ले सकते हैं। मेरे साथ में जो किसान भाई है पिछले 40 साल से हर साल शानदार मार्केट लेते हैं और हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इनसे इनका जो अनुभव है 40 साल का वो आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा जी, गाँव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर जिला। तो सर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा टमाटर की खेती कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 40 साल से ये टमाटर की खेती कर रहा हूँ। 40 साल में कभी ऐसा समय भी आया कि जिसमें आपको लॉस लगाओ, घाटा लगाओ? नहीं, मैंने तो अभी कभी घाटे का सौदा किया ही नहीं है जी। कई किसान भाई बोलते हैं कि टमाटर में तो घाटा लग जाता है, इसमें तो बचत ही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं है। वो किसान है जो आलसी किसान है, वो अनुभव से उनके दिमाग से काम नहीं करते हैं, दूसरे के विवेक से काम करेगा वो घाटे का सौदा होगा। खुद के विवेक से काम नहीं करते हैं। नकल करने वाला तो नकल पे रह जाएगा। खुद अकल की भी जरूरत होती है नकल के लिए। जी जी जी। तो नकल से काम नहीं चलेगा, खुद मेहनत करो, खुद खड़ा होके देखेगा तो क्यों नुकसान होगा। तो सर जी, सबसे पहले जान लेते हैं, इस वीडियो में 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहली टमाटर की खेती है, उसको लंबे समय तक कैसे चलाएं। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा कि जो टमाटर का मार्केट है वो ज्यादा हम कैसे ले सकते हैं। तो पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि जो टमाटर की फसल है किसान भाई लगा भी देते हैं, अच्छी केयर करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनकी फसल नहीं चल पाती। लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं फसल को? लंबे समय चलाने का एक ही है रीजन कि समय पे खाद दो। यदि कोई किसान फालतू खाद दे रहा है, फालतू दवा दे रहा है तो पौधा डैमेज होगा। और डोज भी गलत है। और डोज भी गलत है। यदि खाना अपने 1 रोटी खा रहे हैं अपने को 2 रोटी खाएंगे तो अपना कोई भी परेशानी होगी, तो वही नुकसान ये फसल वाला है। तो किसान क्या है कि आमदनी के चक्कर में वो ज्यादा डोज दे देता है। ज्यादा डोज देगा तो खेत जल्दी जवाब दे देगा और वो प्रॉफिट ले नहीं पाता है, वो घाटे का सौदा हो जाता है। जी जी जी। तो एक तो सबसे मोटा किसान ये ध्यान रखे कि पौधा क्या मांग रहा है और अपने को देना क्या है। वो मांग रहा क्या है और वो दे रहा है उल्टा सीधा है, तो पौधा अपना आप ही मरेगा। जी। सबसे पहला ध्यान तो ये है। फिर जमीन को सही तरीके से तैयार नहीं करते हैं, 2 जोत निकाली बेड कड़वाया चलो टमाटर रोप देते हैं, खरपतवार नहीं करते हैं, समय पे देखता ही नहीं है जी जी। कैसे तुड़ाई की जाती है, कैसे पौधा की राख रखाई की जाती है, कौन सी दवा डालनी है, कौन सा बीज डालना है। मैंने पहले भी बताया था कि भाई बीज है सबसे चीज। खेत में दम बीज बनाएगा। यदि बीज अपन सही ढंग का नहीं चुना, बीज गलत आ गया तो वो घाटे का सौदा है। जी 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 जी। बीज सही, बीज का चुनाव सबसे मेन चीज है। बीज का चुनाव करना। बीज का चुनाव सही ढंग से कर लिया तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेगा। यदि बीज का चुनाव गलत कर लिया तो वो किसान को घाटा देगा। जी जी जी। तो ये है बस सबसे मोटी चीज है। तो सर जी, आपकी जो क्रॉप है टमाटर की, आपने प्लांटेशन कब किया था इसका? मैंने ये राखी के ऊपर किया था। करीब कितने महीने से आप प्रोडक्शन ले रहे हैं? मैं करीब हो गया 3 महीने हो गए। 3 महीने से उत्पादन ले रहे हैं? 3 महीने से चल रहा है। ये अब उतार पे है, फिर भी अभी माल दे रहा है ये। और आगे करीब कितने दिन और चल जाएगा? ये चलेगा अभी 1 महीना और निकाल दूंगा मैं खींच के।
और आपने बिल्कुल सिंपल विधि से कर रखा, कोई लोटन भी नहीं? नहीं, लोटन तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, न लोटन लगाता हूँ न मल्च लगाता हूँ। मल्च भी नहीं लगाते? नहीं लगाता हूँ, वैसे खुले में खेती कर रहा हूँ। और 4 महीने फिर भी उत्पादन आप ले रहा हूँ, लेंगे आप जी। तो सर जी, जो अपन ने खाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह का किसान भाई ध्यान रख सकता है, अपनी फसल को लंबी चला सकता है। दूसरी बात आती है, किसान भाई मार्केट नहीं ले पाते, मार्केट कैसे ले सकते हैं, क्या सावधानी? मार्केट लेने का ये है कि किसान ग्रेडिंग करता नहीं है। किसान तो खेत में से तोड़ा डायरेक्ट गाड़ी में धर के आड़तिया के पास में बेच देता है। तो पहले तो हाथ डालेगा आड़तिया उसमें देख लेगा कि इसमें आधा कचरा है आधा सही है जी। तो उसके आधे रेट से भी आधा रेट लगाएगा। यदि किसान ग्रेडिंग करके भेजेगा, सफाई करके माल नहीं भेजेगा, तो अपना आप आड़तिया भी उसको तेज भाव में बेचने की कोशिश करेगा। जी। लेने वाला भी तेज देगा और लेने वाले को भी बेनिफिट होगा और किसान को भी बेनिफिट होगा। अब कचरा जाएगा तो वो लेने वाला ये सोचेगा क्या मालूम इसमें 4 किलो खराब टमाटर है या 2 किलो है, वो आइडिया लगा के कम से कम रेट में खरीद के और वो कम से कम में ले जाएगा, तो किसान को कम से कम रेट मिलेगी। यदि ग्रेडिंग करके भेजेगा तो माल 10 रुपए किलो का वो 10 में ही बिकेगा, न कि वो 7 रुपए किलो में बिकेगा। जी। किसान इस जगह बहुत भारी गलती करते हैं कि किसान साफ सफाई ग्रेडिंग नहीं करते हैं, इसलिए वो नुकसान का सौदा हो जाता है। यदि ग्रेडिंग करके भेजोगे तो आपका टमाटर बिल्कुल वाजिब रेट में बिकेगा। तो सर जी, किसान भाई सोचते हैं कि यार जो ग्रेडिंग करेंगे अपन, माल की छटाई करेंगे, तो पता नहीं अपना जो हल्का माल है आधा ही निकल जाए। आपके हिसाब से जैसे 25 किलो की कैरेट है अपनी, उसमें से जो हल्का माल है कितने किलो निकल सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलो 2 किलो निकल जाएगा। अच्छा, 2 किलो निकलने के ऊपर भी उसको अच्छी रेट मिल गई तो वो 2 किलो का भी पैसा मिल जाएगा और उसका रेट भी डबल मिल जाएगा। एक आइडिया के तौर पे आपसे जानना चाहूँ, जैसे मान लो अपन ने छटाई कर दी, 2 किलो अपना हल्का माल निकल गया, तो उस जो माल 23 किलो अपना बचा, उसका कितने किलो दाम बढ़ सकता है? वो करीब कम से कम 10 रुपए का वो 15 रुपए के रेट में बिकेगा। अच्छा, और 5 रुपए किलो में वो जो निकाला है वो बिकेगा, वो बिक जाएगा। तो 20 रुपए किलो का डिफरेंस आ गया भाई। 20 रुपए किलो का अपने को फालतू मिल गया। यदि 3 किलो माल भी निकल गया तो 20 या 60 रुपए तो वो मिल गए, एक करेट पे, और 20 रुपए किलो वो बिक गया, तो एकदम अपना माल सोना बिक गया ना। अपने जेब में सीधा डायरेक्ट सोना आ रहा है, चांदी आने का काम ही नहीं है। बिल्कुल। तो बस ये है, किसान बस सबसे मोटी लापरवाही ये करते हैं कि उनको छटाई उठाई करके भेजे, अखबार पन्नी लगा के टेप वगैरह करके भेजेगा तो सफाई का ही पैसा है जी। सफाई नहीं होगी तो उसका कौन देगा? कचरे का कोई पैसा देता है क्या? नहीं, सही, कोई नहीं देता। सर जी, यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग भी हो रही है, अगर थोड़ी ग्रेडिंग की बात करूं, कितनी कैरेट माल तोड़ाई की आपने आज? मैंने करीब 50 कैरेट करी है। ये 50 कैरेट में ये निकाल नुकुल के 2 कैरेट गोली की बनेगी और ये बाकी, और ये बढ़िया 1 नंबर का सौदा बन जाएगा। 48 कैरेट अपनी बढ़िया माल की बिल्कुल 1 नंबर का सौदा है, ये वाजिब रेट में बिकेगा। तो जैसे 50 कैरेट की अपन ग्रेडिंग करते हैं, कितना समय लग सकता है अपना इसमें? 50 कैरेट की ग्रेडिंग करने में मेरे को 2 घंटे लग गए। कितने आदमी ग्रेडिंग कर रहे हैं? अब ये देख लो, 3 आदमी ग्रेडिंग कर 2 घंटे में कर देंगे। 2 घंटे में कर देंगे। तो थोड़ी मेहनत करने से प्रॉफिट काफी ज्यादा ले सकते हैं। ले सकता है, वो तुड़ाई से मंडी में पहुंचने से यहाँ ये पैसा लेने का तो तरीका भाई, सज धज के तैयार होके जाएंगे तो अपने को दुनिया देखेगी। ग्रेडिंग करके बेचते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक अपने को मिल जाता है, अपने आप ही पकड़ लेगा वहां पे खरीदने वाला, अपने आप ही माल को आके पकड़ लेगा। जो ग्रेडिंग होती है माल की, खास करके टमाटर की ग्रेडिंग कैसे होती है, ग्रेडिंग किस चीज को बोला जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकली बताएं किसान भाई को आप। ये किसानों की भूल है कि किसान क्या है कि कचरे को, टमाटर को पूरे को एक साथ भर के बेच देते हैं, उसमें किसान नुकसान उठाता है जी। न कि बेनिफिट लेना। यदि बेनिफिट लेना हो ना तो इसके अंदर 2 वैरायटी बनाए। अच्छा, अच्छे 1 नंबर की वैरायटी बना के अलग रेट बनाए और जो ये हल्का माल है इसको अलग करे। ये लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो हल्का है, हल्का नहीं है, इसके भी ये फेंकने का है, पर फेंकने का नहीं, इसका भी पैसा मिलता है। ये भी 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए किलो बिकेगी गोली भी। गोली के भी अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि ग्राहक लेने वाला कोई गोली वाला है, कोई अच्छा लेने वाला है या कोई बढ़िया लेने वाला है, तो बढ़िया वाला बढ़िया लेगा, हल्का वाला हल्का लेगा। ये ग्रेडिंग कर दी, ये 1 नंबर का माल है और इसमें से पूरी माल 1 नंबर का है। ये पूरा माल 1 नंबर का, पूरा 1 नंबर का है। हमने ये 20-25 कैरेटों में ये हल्का माल निकाल के ये 1 कैरेट हल्की गोड़ी की बना दी। सर जी, एक क्वेश्चन किसान भाइयों के दिमाग में काफी समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। किसान भाई बार बार बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं पर्सनली कि सर पिछले दिनों 200 रुपए 300 रुपए किलो तक टमाटर बिक गया था, क्या इस बार भी बिक सकता है? इस बार तो नहीं बिकेगा। वो तो क्या है कि दुनिया की भूल थी, वो सब जगह पूरा वर्ल्ड के अंदर वो आया था तूफान। उस तूफान की वजह से नेट, पोली हाउस
ग्रीन हाउस सारा पोलिया और सब पूरे टूट टाट के फसल बर्बाद हो गई थी। किसी ने बचा लिया, वो 300 रुपए किलो का बेनिफिट ले लिया और उनके अच्छा बेनिफिट हो गया और उनका अच्छा पैसा बन गया। उस चक्कर में किसान पागल हो रहे हैं। देखा अब की बार क्यों नहीं बिका? जी 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 भाई 300 रुपए किलो के खाने वाले नहीं है क्या? अभी भी विदेशों में भी जा रहा है, यहाँ भी खा रहा है। अब की बार क्यों नहीं आया भाव? तो आपको शुरू से लेकर अब तक सर जी क्या मार्केट मिला है टमाटर का? मेरे को ये 45 से चालू कर दिया था मैंने और अभी इस टाइम पे 15-20 का रूटीन बन रहा है। 15-20 रुपए किलो आज भी आपका आज भी 15-20 बिक रहा है। तो सर जी जैसे आपने कितने क्षेत्र में टमाटर लगा रखा है इस बार? ये 3 एकड़ के अंदर है। 3 एकड़ के अंदर। तो 3 एकड़ के अंदर कितना खर्चा हो गया अपना टोटल? मेरा 3 एकड़ के अंदर हो गया 1,00,000-1,25,लाख रुपए का खर्चा हो गया। टोटल खर्चा अब से पहले करीब कितने रुपए का माल आपने सेल कर दिया मार्केट में? 3 लाख रुपए के आसपास कर दिया। और आगे और कितने का सेल कर देंगे आप? आगे कर देंगे अभी भी 2-2.5-3 लाख 3-4 लाख रुपए का और कर देंगे। तो कितने रुपए बच सकते हैं? कितनी उम्मीद है आपको इस बार? यही है 8-9 लाख रुपए छोड़ देगा ये पूरा लमसम में 3 एकड़ से। 3 एकड़ से जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं। किसान यही है कि भाई सबसे बढ़िया चीज ये है कि बीज सही चुनाव करे, खेती को जमीन को तैयार सही ढंग से करे जी, नस्ली तरीके से लगाए। किसी के कहने में नहीं आए कि मेरे कहने से बीज लिया हो या मेरे कहने से दवाई दो। बिल्कुल जागरूक होना चाहिए किसानों को। यदि जब तक जागरूक नहीं होगा तो किसान बेनिफिट नहीं लेगा। बिल्कुल सही बात। और समय समय पे काम करो, बढ़िया ग्रेडिंग करके माल मार्केट में भेजो तो उसका भी नाम रहेगा, उसका माल भाव से बिकेगा, बढ़िया अच्छा पैसा मिलेगा और आगे आने वाले टाइम में भी उसकी आगे पकड़ हो जाएगी क्योंकि अपने आप लेने वाला उसको एरता हुए आ जाएगा। नाम से माल बिकेगा। मेरे को मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ घर बैठे माल पैसा ले रहा हूँ। आपका माल कहाँ पे सेल होता है? मेरा माल पूरा टोटल जयपुर बिक रहा है, मार्केट से बिक रहा है। माल मार्का लगा के करेटों पे डाल देता हूँ। मुआना मंडी भी सेल करते हो? मुआना नहीं जाता हूँ, मैं चांदी की टिकसाल ही बेच रहा हूँ। अच्छा, गोविंद देव जी के पास में चांदी की टिकसाल वहाँ जाता है। जी सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी के साथ। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।